हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इसके टेक्निकल क्लासेस में। तो चलिए दोस्तों, आज बात करेंगे इलेक्ट्रिकल एसोसीरीज और इलेक्ट्रिकल एसोसीरीज से जो प्रीवियस पेपर में क्वेश्चंस पूछा गया है, सभी क्वेश्चंस को इस वीडियो में देखने का प्रयास करेंगे। साथ ही साथ नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा। और दोस्तों, आप लोग डिस्क्रिप्शन को जरूर चेक कर लीजिएगा, क्योंकि डिस्क्रिप्शन में आप लोगों के लिए व्हाट्सअप ग्रुप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक सभी का लिंक मिल जाएगा। आप लोग सभी को फॉलो कर सकते हैं और बारी बारी से सभी पे नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। आज का सबसे पहला प्रश्न से स्टार्ट करेंगे, है ना। आज का सबसे पहला प्रश्न दिया है एमसीबी का पूर्ण रूप क्या है, किसका, यानी कि एमसीबी का। और इसका पूर्ण रूप होता है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर होता है। क्या होता है? मिनिएचर यानी कि सर्किट ब्रेकर होता है। ऑप्शन ए में क्या कह रहा है, यानी कि मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। तो राइट आंसर जो दिया हुआ है ऑप्शन ए ही में दिया हुआ है। किस में दिया हुआ है? ऑप्शन ए में दिया हुआ है। करेक्ट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा। जबकि बी में दिया है यानी कि मिनिमम सर्किट ब्रेकर, तो मिनिमम नहीं होता है, मिनिएचर होता है। सी में दिया है मैक्सिमम सर्किट ब्रेकर, तो मिनिमम मैक्सिमम से कोई मतलब ही नहीं है। और डी में भी दिया है मिनिमम सर्किट ब्रेकर, तो इससे भी कोई मतलब है नहीं। राइट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है ग्रीन नोब एल श्रेणी एमसीबी का डैश में प्रभावी ढंग से प्रयोग किया जाता है, यानी कि एल श्रेणी का। ठीक है, एल यानी कि श्रेणी का जो एमसीबी होता है, एल यानी कि श्रेणी का जो एमसीबी होता है उसका प्रयोग किस में करते हैं? तो एल श्रेणी एमसीबी का जो प्रयोग किया जाता है दोस्तों, यानी कि लाइटिंग सर्किट में करते हैं। किस में? यानी कि लाइटिंग सर्किट में किया जाता है। ए में दिया हुआ है यानी कि मोटर सर्किट, तो मोटर सर्किट में प्रयोग नहीं करते हैं, ना डीसी सर्किट में, ना उद्योग सर्किट में। ओनली फॉर लाइटिंग सर्किट में किया जाता है, जो कि ऑप्शन बी में दिया है। करेक्ट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है तंडित निरोधक डैश के बीच जुड़े होते हैं। ठीक है, तंडी निरोधक जो दोस्तों यानी कि जुड़ा होता है, किस किस के बीच जुड़ा होता है, यानी कि किन किन के बीच जुड़ा होता है। तो देखिए, ये जो यानी कि जुड़ा होता है ना, ये जुड़ा होता है यानी कि काला और भूमि के बीच। ठीक है, यानी कि फ्यूज और अर्थिंग के बीच, जिसको यानी कि भूमि में क्या रहता है, यानी कि अर्थ ही रहता है। तो फेज और यानी कि फेज के साथ साथ यानी कि भूमि से क्या रहता है, यानी कि अटैच रहता है ना, भूमि से अटैच रहता है। ऑप्शन किस में दिया है? ए में कह रहा है यानी कि काला और फेज, तो फेज से नहीं जुड़ा होता है भाई, भूमि से तो जुड़ा होता है, लेकिन उसके साथ यानी कि फेज होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है? पोल कह रहा, तो भी गलत हो गया। सी में दिया है काला और भूमि, तो काला और भूमि से जुड़ा होता है। करेक्ट आंसर की बात किया जाए ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा परिपथ स्थिर रिले सरलीकृत ब्लॉक आरेख में उपस्थित नहीं होता है, यानी कि क्या नहीं उपस्थित होता है उसके बारे में हमको बताना है सरलीकृत ब्लॉक में। और देखिए दोस्तों, यानी कि सरलीकृत ब्लॉक में जो उपस्थित नहीं होता है ये यानी कि प्रतीपक यानी कि जो है प्रतीपक उपस्थित नहीं होता है। ऑप्शन किस में दिया है? प्रतीपक। ऑप्शन ए में दिया है। करेक्ट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का अगला प्रश्न दिया है एक न्यूनतम ऑयल सर्किट ब्रेकर में निम्न में से कौन क्यूचिंग माध्यम और डाइलेक्ट्रिक माध्यम में से उपयोग किया जाता है ना। किस में कह रहा है दोस्तों? यानी कि सर्किट ब्रेकर में। और दोस्तों सर्किट ब्रेकर में जो क्वेंचिंग माध्यम और डाइलेक्ट्रिक माध्यम में से जो उपयोग किया जाता है उसके बारे में हमको बताना है। और ये जो उपयोग किया जाता है दोस्तों, डाइलेक्ट्रिक ऑयल का उपयोग करते हैं। किसका? डाइलेक्ट्रिक ऑयल का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन किस में दिया है? डाइलेक्ट्रिक ऑयल। ऑप्शन ए में कह रहा है यानी कि वायु, तो एयर से नहीं कुछ मतलब है, ठीक है ना, गैस से भी कोई मतलब नहीं, खनिज तेल से। ये जो होता है दोस्तों तेल डाइलेक्ट्रिक होता है, ठीक है, इससे होकर विद्युत प्रवाहित न हो, ऐसा पदार्थ का यूज इसमें किया जाता है सर्किट ब्रेकर में। राइट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न आज का दिया है लाइन रोधक उपकरण रोधन और वेस्टर की सबसे सरल सुरक्षा डैश द्वारा प्रदान की जाती है ना। लाइन रोधक का भी, उपकरण रोधक का भी, और वेस्टर की सबसे सरल सुरक्षा होता है किसके द्वारा हम प्रदान करते हैं वो हमको बताना है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, यानी कि ये जो प्रदान किया जाता है यानी कि दंत अंतराल के द्वारा। किसके द्वारा? दंत अंतराल के द्वारा यानी कि प्रदान किया जाता है ना। ऑप्शन किस में दिया है? दंत अंतराल। ए में कह रहे हैं यानी कि प्रतिकर्ष निरोधक, तो निरोधक के द्वारा प्रयोग नहीं करते, प्रदान नहीं करते हैं। न श्रृंग अंतराल के द्वारा, न स्विच के द्वारा। ये जो है यानी कि दंत अंतराल के द्वारा प्रदान की जाती है, जो कि ऑप्शन डी में दिया है दंत अंतराल। राइट आंसर जो होगा ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पे चलेंगे। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है फ्यूज तत्व से होकर गुजरने वाली धारा द्वारा यानी कि उत्पादित ऊष्मा डैश के अनुपातिक होता है। तो देखिए दोस्तों, यानी कि H बराबर जो फॉर्मूला होता है,
ठीक है। एच बराबर जो फॉर्मूला होता है आई स्क्वायर, ठीक है, आई स्क्वायर आर टी जे होता है, आर टी जे होता है, ठीक है ना। ये जो है यानी कि हीट का फॉर्मूला है, जो फ्यूज तत्व का यानी कि होता है उसका फॉर्मूला है। ए में दिया आई आर टी स्क्वायर, तो आई आर टी स्क्वायर नहीं होता है, ना आई स्क्वायर टी होता है, ये जो होता है आई स्क्वायर आर टी जे होता है, जो कि ऑप्शन सी में दिया है। करेक्ट आंसर ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का दिया हुआ है, अगला प्रश्न है तेल से भरे और गैस दाब तार का उपयोग डैश के लिए किया जाता है, किससे, यानी कि तेल से भरे, ठीक है ना। तेल से भरे और गैस दाब का जो उपयोग किया जाता है दोस्तों, ठीक है, इसका उपयोग मेनली रूप से अगर देखा जाए तो इसका उपयोग 66 किलो वोल्ट से लेकर के 132 किलो वोल्ट तक उपयोग करते हैं, उपयोग में लेते हैं, है ना। ऑप्शन किस में दिया, ए में करा यानी कि 22 से लेकर के 33, तो इसमें इसका उपयोग नहीं लिया जाता है। 66 से 132 किलो वोल्ट तक उपयोग में लिया जाता है, जो कि ऑप्शन बी में दिया है। करेक्ट आंसर ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है HRC फ्यूज का फ्यूजिंग गुणांक क्या है, किसका, HRC का, ठीक है ना, HRC का। और इसका फुल फॉर्म होता है हाई रिफ्यूजिंग कैपेसिटी फ्यूज, है ना। हाई रिफ्यूजिंग कैपेसिटी फ्यूज का जो फ्यूजिंग गुणांक होता है ना, इसका जो फ्यूजिंग गुणांक होता है 1.11 होता है ना। ऑप्शन किस में दिया हुआ है, 1.1। ऑप्शन ए में कह रहा है 1.5, तो 1.5 नहीं होता है ना, 1.8 होता है ना, 1.4 होता है। ये जो होता है 1.1 होता है, जो कि ऑप्शन डी में दिया है। राइट आंसर ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पे चलेंगे। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है फ्यूज तार नहीं बनता है, यानी कि फ्यूज तार किससे नहीं बनता है। ए में कह रहा है यानी कि शीशा, तो दोस्तों यानी कि फ्यूज तार जो बनाया जाता है इसमें शीशा का अंश रहता है, साथ ही साथ एल्युमिनियम का भी अंश रहता है और कॉपर का तो अंश रहता ही है। लेकिन स्टील जो दिया हुआ है ऑप्शन नंबर डी में, ये जो है यानी कि इसका अंश नहीं रहता है ना। थोड़ा भी परसेंट जो है यानी कि जो तार बनाया जाता है तो उसमें इसका अंश नहीं रहता है, तो नहीं वाला हमको पहचानना था। करेक्ट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है दोस्तों, चुंबकीय अधिभार रिले की तुलना में तापीय अधिभार रिले डैश होते हैं, यानी कि चुंबक की तुलना में यानी कि ताप, ठीक है। देखिए दोस्तों, अगर चुंबक की तुलना कर रहा है किससे, यानी कि तापीय रिले से, तो इसका जो यानी कि रिले का जो यानी कि चलने का होगा, यानी कि जैसे उसकी अपेक्षा यानी कि स्लो होगा या फास्ट होगा, है ना। तो देखिए दोस्तों, यानी कि चुंबकीय अधिभार रिले की तुलना में तापीय अधिभार रिले जो होगा यानी कि धीरे होगा, यानी कि स्लो होगा, है ना, स्लो होगा। ऑप्शन ए में कह रहा है उल्लेखीय आकार में बड़े, तो बड़े तो नहीं होता है भाई, स्लो होता है, उसके अपेक्षा वर्क करने में स्लो होता है, जो कि ऑप्शन बी में दिया है स्लो। राइट आंसर की बात किया जाए ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, बुखोल्ज रिले आमतौर पर डैश के संरक्षण के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, बुखोल्ज रिले। और देखिए दोस्तों, ये जो सुरक्षा प्रदान किया जाता है इसके द्वारा ट्रांसफार्मर में, किसमें, यानी कि फॉर्मर में इसके द्वारा सुरक्षा प्रदान किया जाता है। ऑप्शन किस में दिया है, ट्रांसफार्मर। ए में कहा अल्टरनेटर, तो अल्टरनेटर से कोई मतलब है नहीं, ना मोटर में इसका सुरक्षा दिया जाता है, ना ट्रांसमिशन लाइन में सुरक्षा दिया जाता है। ओनली फॉर ट्रांसफार्मर में इससे सुरक्षा प्रदान करते हैं, जो कि ऑप्शन सी में दिया है ट्रांसफार्मर। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन से आज का, एक इलेक्ट्रिक इस्त्री में थर्मोस्टेट करता है ना। थर्मोस्टेट करता है, क्या करता है उसके बारे में हमको बताना है। ए में दिया हुआ है स्विच ऑन ऑफ के दौरान ऊष्मा को कम करना, ठीक है भाई, थर्मोस्टेट का काम ही है ऊष्मा को कम करना, ये तो ठीक है। चलिए आगे पढ़ लेते हैं। बी में दिया है धारा को कम करना, तो धारा को कम नहीं करता है, ना धारा की दिशा को बदलता है। और डी में कह रहा है फिलौट लैंप को स्विच को ऑन या ऑफ करना, तो ऑन ऑफ नहीं करता, ये जो होता है दोस्तों ऊष्मा को कम करता है। ए में दिया है, राइट आंसर ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, एक ईएलसीबी परिपथ में संदेव डैश संयोजित की जानी चाहिए। ईएलसीबी में क्या संयोजित करना चाहिए, है ना, ईएलसीबी, ठीक है। इसका फुल फॉर्म होता है अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। और इसमें क्या संयोजित करना चाहिए, है ना। देखिए दोस्तों, इसमें जो संयोजित करना चाहिए आपूर्ति से भार ऊर्जा मीटर की ओर, ठीक है ना, आपूर्ति से भार ऊर्जा मीटर की ओर, है ना। ऑप्शन किस में दिया हुआ है, ऑप्शन बी में दिया है, वो आपूर्ति से भार ऊर्जा मीटर की ओर। राइट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
आज का अगला प्रश्न दिया, स्विचों को डैश एसेसरीज के रूप में वर्गीकृत किया गया है, यानी कि स्विच को, ठीक है, स्विच को किस कैटेगरी में रखा गया है दोस्तों, तो यानी कि स्विच को जो रखा गया है इसमें यानी कि कंट्रोलिंग एसेसरीज में रखा गया है, कंट्रोलिंग एसेसरीज के अंतर्गत इसको यानी कि रखा गया है। ऑप्शन किस में दिया है, कंट्रोलिंग, ऑप्शन ए में दिया है। राइट आंसर की बात किया जाए ऑप्शन इसका ये सही हो जाएगा। जबकि वहीं पे स्विच की अगर बात, स्विचों का बात कर रहा, अगर फ्यूज की बात किया जाए तो स्विच जो है यानी कि सेफ्टी समझ सकते हैं, यानी कि सेफ्टी एसोसीज के अंतर्गत वो आता है, क्योंकि जैसे झटका लगा तो फ्यूज क्या हो जाएगा, अगर फ्यूज पतला रहेगा तो वो पिघल जाएगा, है ना। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, सुरक्षा उपकरण के तौर पर इनमें से किसको प्रयोग में लाते हैं, यानी कि सुरक्षा के रूप में हम किसको प्रयोग करते हैं। ए में कह रहा है फ्यूज, बी में दिया है यानी कि रिले, सॉरी सी में दिया है रिले, और डी में दिया है एमसीबी। देखिए दोस्तों, सुरक्षा के दृष्टिकोण से जो अगर प्रयोग करते हैं, है ना, तो इसमें यानी कि सभी का प्रयोग किया जाता है। एमसीबी भी होता है, साथ ही साथ रिले भी होता है, फ्यूज भी होता है, जो कि ऑप्शन बी में दिया है। इनमें से सभी विकल्प, करेक्ट आंसर ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का अगला प्रश्न दिया है, संलग्न, ठीक है, यानी कि जिसका यानी कि फ्यूज जिसको कहते हैं का प्राथमिक कार्य क्या है, ठीक है, यानी कि फ्यूज का जो मेनली रूप से कार्य होता है, प्राथमिक कार्य क्या है, उसके बारे में हमको बताना है। ए में दिया हुआ है परिपथ को खोलना, तो परिपथ को वह खोलता नहीं है। बी में कहा लाइन को बचाना, तो लाइन को ही नहीं बचाता, उपकरण की रक्षा करना। और डी में दिया अतिरिक्त प्रवाह से बचना, यानी कि धारा जब ज़्यादा प्रवाह हो तो क्या होता है, यानी कि फ्यूज पिघल जाता है। यही इसका मेनली वर्क है। राइट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, फ्यूज किस सिद्धांत पर कार्य करता है, यानी कि फ्यूज जो होता है, ठीक है, देखिए कन्फ्यूज नहीं होएगा, इसका यानी कि हिंदी नेम है यानी कि संगलक, है ना, और इसको अगली इंग्लिश में देखा जाए तो यानी कि फ्यूज है। तो ये जो वर्क करता है दोस्तों, ये कार्य करता है यानी कि ताप प्रभाव पे। कौन सा प्रभाव पे, ताप प्रभाव पे यानी कि वर्क करता है फ्यूज। ऑप्शन किस में दिया है, ताप प्रभाव, इनमें कह रहा है स्थिर वैद्युत प्रभाव पे, तो स्थिर वैद्युत प्रभाव पे नहीं काम करता है, रसायन प्रभाव पे नहीं काम करता, ना चुंबकीय प्रभाव पे काम करता है। ये जो वर्क करता है यानी कि ताप प्रभाव पे वर्क करता है, जो कि ऑप्शन बी में दिया है, ताप प्रभाव। करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का अगला प्रश्न दिया है, फ्यूज डैश के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करता है ना। फ्यूज जो है किस किस के बीच सुरक्षा प्रदान करता है। ए में कह रहा है यानी कि फ्यूज एक लिंक, बी में दिया शॉर्ट सर्किट और ओवरलोड। तो दोस्तों यानी कि फ्यूज जो सुरक्षा प्रदान करता है यानी कि शॉर्ट सर्किट से भी, साथ साथ ओवरलोड हो इससे भी सुरक्षा प्रदान करता है। राइट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन इसका बी सही हो जाए, क्योंकि बी में दिया है शॉर्ट सर्किट और ओवरलोड। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन से अरेस्टर मेश यानी कि सिंक के आकार की धातु की दो रॉड होती है जो हवा की छोटी दूरी ऐसे अलग की होती है ना, और वो ये जो होता है यानी कि किस प्रकार का होता है उसके बारे में बताना है। ए में दिया हुआ है लाइटर थायराइड लाइटिंग अरेस्टर, तो थायराइड लाइटिंग अरेस्टर नहीं होता है। ये जो होता है हॉर्न गैप लाइटिंग अरेस्टर होता है, जो कि ऑप्शन बी में दिया है, सिंक के आकार का यानी कि इसी में होता है, हॉर्न गैप लाइटिंग अरेस्टर में बी में दिया है। करेक्ट आंसर इसका बी सही हो जाएगा। आशा करता हूँ आप लोग सारा प्रश्न को अच्छा से समझे होंगे। अगर कोई भी प्रश्न में किसी प्रकार का डाउट है तो आप लोग उसके लिए कमेंट कीजिए, आपको जवाब बहुत जल्दी मिलने वाला है। साथ ही साथ नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद।